फाइंड करने के लिए हम राइट ट्राइंगल का यूज करेंगे। राइट ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसमें वन एंगल जो होता है वो किस चीज के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। बाकी दोनों एंगल किसी भी किस्म के आपके हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास एक जो एंगल होना चाहिए वो किस चीज के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी दो किसी भी किस्म के आपके हो सकते हैं। तो 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, 90 के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। जबकि जिस पर एंगल होता है उस साइड को हम बेस कहते हैं और उस एंगल की सामने वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। राइट ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है और उस 90 डिग्री की सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, जबकि जिस पर एंगल होता है उसे हम बेस कहते हैं और उस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ राइट ट्राइंगल से हम इजीली अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो साइन होता है, साइन हमारे पास क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यानी P ओवर H के बराबर, P ओवर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी साइन थीटा हमारा किस चीज के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। और टेन थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर, जबकि टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर। तो इनके रेसिप्रोकल किस चीज के बराबर हो जाएंगे, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा किस चीज के बराबर हो जाएगा, साइन का उलट। तो यानी ये अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा, और ये किस चीज के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये भी उलट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस के बराबर। और टेन का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, कॉट थीटा होता है। तो हमारे पास जो कॉट थीटा होगा वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, ये भी उलट जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर के बराबर। अब इन्हीं को यूज करके हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने होंगे हम इन्हीं को यूज करेंगे। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, हम उसकी मदद से बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा किस चीज के बराबर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इसका उसने दे दिया है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास है, साइन थीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, 12 ओवर 13, 12 ओवर 13। और वो कहता है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसकी जो टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमारे पास जो साइन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, कॉस होगा वो भी पॉजिटिव होगा, जो हमारे पास टेन है वो भी पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट की उन्होंने बात की है, तो यहाँ पर साइन भी क्या है, साइन की जो उसने वैल्यू दी है वो क्या दी है, पॉजिटिव दी है। तो हमें पता है कि साइन थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और यहाँ पे जो साइन की वैल्यू उसने दी है क्या दी है, 12 ओवर 13। तो हमारे पास जो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वो किस चीज के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, और जो हाइपोटेनियस होगा वो किस चीज के बराबर होगा, 13 के बराबर हो जाएगा। जो हमारे पास हाइपोटेनियस होगा वो किस चीज के बराबर होगा, हाइपोटेनियस 13 के बराबर होगा, जबकि हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। अब दो साइडें हमें गिवन है, दो साइडें हमें मिल चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, हाइपोटेनियस भी मिल चुका है, लेकिन हमारे पास बेस क्या है, मिसिंग है। तो हम एक फार्मूला यूज करके बेस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, आपने उसी फार्मूले को यूज करके बेस की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को हम यूज करके बाकी जो रिमेनिंग साइड्स है वो भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या था, पैथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें हाइपोटेनियस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बेस की निकालनी है। तो बेस यहाँ पे किस चीज के बराबर हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जब दूसरी साइड पे जाएगा तो यहाँ पे प्लस का है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब हमें हाइपोटेनियस भी गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, तो हम बेस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस किस चीज के बराबर है, 13 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये -12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को ओपन करें तो क्या बनता है, 169 - 144 इज इक्वल टू 25 के बराबर। तो बोथ साइड आपने स्क्वेयरिंग कर लेनी है, तो ये अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पे भी आपने अंडर रूट ले लेना है। तो हमारे पास b किस चीज के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। अब हमें बेस भी मिल चुकी है, हमें परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, और हाइपोटेनियस भी मिल चुका है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 के बराबर, जबकि हाइपोटेनियस हमारे पास किस चीज के बराबर है, 13 के बराबर। अब हम इजीली जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम साइन की तो निकाल चुके हैं, बाकी रिमेनिंग कितने हैं, कॉस है, तो कॉस की इजीली निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, कॉस हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू निकाल चुके हैं यानी 5, और हाइपोटेनियस हमारे पास किस चीज के बराबर है, 13 के बराबर है। इसी तरीके से आप tan की भी निकाल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका 12 के बराबर है और बेस आपकी 5 के बराबर है। अब इनके रेसिप्रोकल जो हमारे पास है, साइन कॉस और tan के रेसिप्रोकल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट साइन का उलट है, तो उसको भी उल्टा दें, हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, 13/12 के बराबर आ जाएगा। और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो है सीकेंट थीटा, और कॉस की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, 5/13, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/5 के बराबर। और इसी तरीके से tan की जो रेसिप्रोकल है हमारे पास वो किस चीज के बराबर, स्टूडेंट हमारे पास जो tan का रेसिप्रोकल होता है वो किस चीज के बराबर होता है, वो cot थीटा के बराबर। और tan की वैल्यू किस चीज के बराबर है हमारे पास, tan इज इक्वल टू 12/5। तो हमारे पास जो cot की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी उलट हो जाएगी, यानी 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब देखें हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो रिमेनिंग थे उनकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इजीली निकाल चुके हैं। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया था, साइन दिया गया था, और उसने हमें ये कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या करता है, लाई करता है। तो इसका मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास रिमेनिंग वो भी किसमें लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इनकी सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपको 4 पार्ट करवाता हूँ। 4 पार्ट में उसने जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है, tan थीटा इज इक्वल टू किस चीज के बराबर, -1/3 के बराबर। और वो कहता है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एन एंगल इज इन ए थर्ड क्वाड्रेंट। जो इसकी टर्मिनल आर्म है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में। tan थीटा इज इक्वल टू -1/3, और इसकी टर्मिनल आर्म जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड नहीं सेकंड। जो इसकी टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो सेकंड में आपको पता है tan भी नेगेटिव होता है, इसके अलावा बाकी कॉस भी नेगेटिव होता है। तो अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो tan है वो किस चीज के बराबर होता है। tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, P/B के बराबर।
तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे किस चीज के बराबर है, यहाँ पे है 1/3। तो ये किस चीज के बराबर, आपका P जो है वो किस चीज के बराबर हो जाएगा, P हमारे पास हो जाएगा 1 के बराबर, जबकि हमारे पास जो B होगा वो किस चीज के बराबर होगा, 3 के बराबर हो जाएगा। अब हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया है और बेस भी मिल गया है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो हम हाइपोटेनियस की इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने लिखना है कि हम यूजिंग पैथागोरस थ्योरम को हम यूज करके हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो क्या था, हमारे पास एज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास बेस भी गिवन है, बेस किस चीज़ के बराबर है, यानी 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर किस चीज़ के बराबर है, 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये हो जाएगा 9, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 और प्लस 1 यानी 10 के बराबर। तो ये हो जाएगा 10, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के बराबर। तो बोथ साइड आपने क्या कर लेना है, अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे h किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के अंडर रूट के बराबर, h इज इक्वल टू 10 के अंडर रूट के बराबर। अब राइट ट्राइंगल की तीनों साइडें हमें मिल चुकी हैं, परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, बेस भी मिल चुकी है, हाइपोटेनियस भी क्या है, मिल चुका है। तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास जो साइन होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर किस चीज़ के बराबर, 1, और हाइपोटेनियस किस चीज़ के बराबर, अंडर रूट 10। और इसी तरीके से हम कॉस की भी निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा किस चीज़ के बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल है। तो यहाँ से बेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 3 के बराबर, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट 10 के बराबर। तो हमें कॉस भी मिल गया और tan भी हमें मिल चुका है। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि tan थर्ड में, सेकंड में क्या था, नेगेटिव था, इसलिए उसकी वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। और साइन सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसके रेसिप्रोकल भी फाइंड कर सकते हैं। तो tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, इसको उल्टा दें तो ये क्या आ जाएगा, -3 के बराबर। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, और ये किस चीज़ के बराबर है, साइन हमारा किस चीज़ के बराबर था, ये था 1/10 अंडर रूट 10 के बराबर। तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 10 के अंडर रूट के बराबर। और जो कोसिकेंट होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो भी पॉजिटिव होता है। और इसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉट होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमने कॉस का रेसिप्रोकल उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा किस चीज़ के बराबर है, -3 अंडर रूट 10 के बराबर। तो इसको उल्टा दें, ये क्या हो जाएगा, -10 अंडर रूट 10 ओवर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब हमने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इजीली फाइंड कर लिया है। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन था और हमें ये भी बताया गया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इसलिए जो इसकी टर्मिनल आर्म थी वो भी हमें पता था। तो हमने बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे, तो हम इजीली बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी छुड़वा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने खुद करना है और 8 भी करना है, और क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 7 करवा रहा हूँ, 8, 6 और 5 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक रिलेशन उसने दे दिया है, वो हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है,
1/7 के बराबर। और इसकी टर्मिनल आर्म कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है? वो कहता है कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमें इस रिलेशन की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो कहता है जो इसकी टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करती। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा है, तो ये tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक तो ये फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, एक थर्ड में। अब उसने ये शर्त लगा दी है कि tan थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है? लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमारी टर्मिनल आर्म जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। tan थीटा किस चीज के बराबर है? 1/7 का अंडर रूट। तो tan थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर होता है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर किस चीज के बराबर है? 1/7 अंडर रूट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा, जबकि हमारे पास बेस जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी? √7 के बराबर। तो यहाँ से हम बाकी भी साइड्स निकाल सकते हैं। हमारे पास दो साइडें गिवन है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, और हाइपोटेनियस हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या होता है? ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और ये प्लस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? 7 अंडर रूट, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस हमारे पास क्या है? 1 का स्क्वायर है। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 7 + 1। तो एच हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? एच इज इक्वल टू 8 के बराबर। तो यहाँ से अंडर रूट बोथ साइड आपने अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ से एच इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर? 8 का अंडर रूट ऑफ 8। अब हमें एच भी मिल चुका है, परपेंडिकुलर भी मिल चुका है, और बेस भी मिल चुकी है। तो हमने जो रिलेशन फाइंड करना था, रिलेशन हमारे पास क्या है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर में हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अब हमारे पास जो कोसिकेंट होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस किस चीज़ के बराबर है? 8 अंडर रूट, और हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? 1 के बराबर है। और इसके बाद जो हमारे पास सीकेंट थीटा होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? सीकेंट थीटा है हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है? 8 अंडर रूट 8, और बेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? बेस है हमारे पास 7 अंडर रूट। बेस हमारे पास क्या है? 7 अंडर रूट है। तो अब इनकी वैल्यू को कोसिकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा को इस रिलेशन में पुट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? 8 अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? सीकेंट ये हमारे पास 8 अंडर रूट, और नीचे क्या है? 7 अंडर रूट, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यही वैल्यू नीचे आ जाएगी, 8 अंडर रूट 8 का स्क्वायर, और ये माइनस अंडर रूट 8 ओवर अंडर रूट 7, और ये होल का स्क्वायर। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8, और ये माइनस 8 ओवर 7, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 8, और ये प्लस 8 ओवर 7। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एलसीएम हमारे पास, ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा? ऊपर एलसीएम हमारे पास 7 के बराबर। तो 7 1 टाइम 7, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 56, और ये माइनस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और नीचे भी हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 56, और ये प्लस हमारे पास 8 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 56 माइनस 8, और ये 56 प्लस 8। तो ये किस चीज़ के बराबर? 56 माइनस 8
तो ये हो जाएगा 48 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 64। तो इसको भी 2 पे कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 24 और ये 32, इसे फिर मज़ीद 2 पे कर लें तो हमारे पास हो जाएगा ये 12 ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास 16, फिर आपने 2 से कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 6 और ये 8, फिर आपने 2 से कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो ये हमारे पास आंसर आया 3/4। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया था और हमें टर्मिनल आर्म के बारे में भी बताया गया था कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, और हमें एक रिलेशन दिया गया था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और वो हम इजीली फाइंड कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, 6 और 5 आप इसी मेथड से सॉल्व